आज की ताजा और सनसनीखेज खबर यह है कि क्या बैकएंड यानी बैकएंड डेवलपमेंट वापसी कर रहा है। इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे हम, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो हम कैसे सोचें, हम क्या करें, हम कैसे अपना करियर बनाएं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है। देखो, करियर जो है उसको ना मैं एक दुकान की तरह सोचता हूँ। माल वो बेचो जो बिक रहा है, ठीक है। मार्केट की समझ बहुत जरूरी है करियर के लिए, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा दुकान बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब एक सामान एक्स्ट्रा रख लो, थोड़ा सा स्टॉकिंग ज्यादा कर लो, थोड़ा स्टॉक्स बढ़ा लो जो मार्केट में बिक रहा है, तो आपके दुकान की चांदी ही चांदी है। उतना ही समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सालों से ट्रेंड जो है वो फ्रंट एंड हैवी चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिएक्ट जो कि काफी डिफिकल्ट चीज है और एंगुलर जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, इन चीजों पे भारी मात्रा में हायरिंग हो रही है। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो क्योंकि हम ज्यादा ब्राउजर्स बेस्ड ऐप बना रहे थे और ज्यादा स्क्रीन्स बना रहे थे, तो हम ज्यादा फ्रंट एंड हैवी लोगों को ढूंढ रहे थे। इसका एक और रीजन ये भी था कि फ्रंट एंड में इतनी मारा मारी हुई नहीं थी। बैक एंड कॉलेज से हर कोई पढ़कर आ जाता था, बैक एंड के लोग बैठे हुए थे और फ्रंट एंड में लोग बैठे नहीं थे, तो एक बड़ा सा वेव आया। क्या इसका ये मतलब है कि अब फ्रंट एंड डेड हो चुका है? नहीं, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती चीजें, ठीक है। इसका बस ये मतलब है कि बैक एंड जो है वो वापस से थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, रिसर्जेंस ऑफ बैक एंड हो रहा है। पर इसमें अभी भी एक समस्या है। इसमें समस्या क्या है वो बात करते हैं। पहले ये समझाते हैं आपको कि ये बात मैं कह क्यों रहा हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि मेरी एक और कंपनी है, स्वप्निल रन करता हूं, इसका नाम है rocket.careers, ROC8.careers। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट बनाकर रखते हैं, उन बच्चों को हम एक इंटरव्यू लेते हैं, उनका एक टेस्ट लेते हैं और उनको हम कंपनीज को पिच करते हैं। तो हमारी कंपनीज के साथ जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो एचआरस हैं, उनके साथ घनिष्ठ मित्रता है। ये जो भी हम करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, क्योंकि जब हम किसी बच्चे की जॉब लगाते हैं तो कंपनीज हमें पे करती है मार्केट में हमेशा। और ये कंपनी को आज 20, 21, 22, 23, 24 5 साल हो चुके हैं। मार्केट में हमेशा इतनी नीड होती है अच्छे डेवलपर्स की कि 5 साल से हम ये कंपनी मजे से चला रहे हैं। इसमें एक ट्रेंड देखा 2020 में जब हमने ये कंपनी शुरू की थी, तो 20, 21, 22, 23 तक काफी ज्यादा फ्रंट एंड हैवी यानी रिएक्ट हैवी लोग चाहिए थे, जिनमें हमें फुल स्टैक के रिक्वायरमेंट्स भी बहुत आते थे। मतलब रिएक्ट खूब अच्छा कर पाते हैं, साथ में बैकएंड भी समझते हैं। इनकी नीड हमेशा से रही है। क्यों रही है इनकी नीड? क्योंकि जो कंपनीज हमसे हायर करती हैं, छोटी बड़ी कंपनीज भी तो छोटी टीम्स में हायर करती है, जहां हायरिंग मैनेजर को क्वालिटी डेवलपर्स चाहिए होते हैं और वो हमसे हायर करना चाहते हैं। तो उनको ऐसे डेवलपर्स चाहिए होते हैं जिनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाइड भी हो और एक चीज में डीप भी हो, जिसको हम कहते हैं ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। तो उसी तरह के बच्चे हम हायर करके उनको देते हैं। पिछले 1 साल में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज आ रही जो कह रही कि तने या स्वप्निल, हमें आप जो बच्चे दे रहे हैं काफी अच्छे हैं, क्या आप हमारे लिए बैकएंड हैवी जो ये टी शेप है, तो इस टी शेप में बैकएंड डेप्थ, फ्रंट एंड वाइड भी बच्चे ला के दे सकते हैं क्या? जब इनसे बात करते हैं तो ये भी समझ में आता है कि एक रीजन ये है कि क्योंकि सालों से हमसे हायर कर रहे हैं, तो उनको लगता है इनके बच्चे काफी अच्छे होते हैं, इनकी फिल्टरिंग काफी अच्छी होती है। 5 इंटरव्यू लेते हैं, 3 लोगों को ले लेते हैं, इतना हाई हिट रेशियो होता है, तो क्यों ना इन्हें ही बोला जाए मार्केट की इस नीड को भी आंसर करने के लिए। दूसरा रीजन जो समझ में आता है वो ये है कि लास्ट 1-2 साल से जो स्लो डाउन हुआ है टेक में, उसमें नए फीचर्स जो हैं वो कम बन रहे हैं। तो देखो, जब नए फीचर्स ज्यादा बनते हैं तो फ्रंट एंड ज्यादा बनता है। नए फीचर्स जब कम बनते हैं तो हर डेवलपर को ज्यादा भार उठाना पड़ता है, और क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसे चल रहे हैं, जर पैरा ओवर हो गया है, फंडिंग थोड़ी स्लो है, मार्केट थोड़ा डाउन है, तो हर डेवलपर से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो रही है। एक और चीज जो समझ में आती है यहाँ पे कि पहले ये लोग बैकएंड के लिए अलग हायर कर लेते थे, फ्रंट एंड के लिए अलग हायर कर लेते थे। बैकएंड के लिए जो हायर करते थे वो ये बहुत बड़े कॉलेजेस से हायर करते थे, फ्रंट एंड के लिए हमारे यहाँ से हायर कर लेते थे। हम इनको ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो डी मार्ट और बिग बाजार हैं, इनसे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलता, तो क्यों ना इन्हें ये हायर करने के लिए बोला जाए। और अगर मुझे यहाँ पे वो दोनों मिल गया, फ्रंट एंड बैक एंड, तो मेरे लिए आसान हो जाए। इसको अगर हम थोड़ा और ट्राई करते हैं समझने का, तो क्या समझ में आएगा पता है? कि बैक एंड में जो हम फायर बेस यूज कर रहे थे पहले, या कुछ भी एक टर्म था बैक एंड एज अ सर्विस, बास कहते हैं जिसको, इससे भी लोगों को थोड़ा मोह भंग हुआ है कि यार वो बन तो जाता है, फिर जब हम उसको
कुछ उसमें थोड़ा सा भी हम उसमें ट्रैक्शन लेकर आते हैं तो उसको स्केल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर हमें एक और सुपर बैकएंड डेवलपर लगाना पड़ता है जिसका कॉस्ट ज्यादा आता है और उसको रिफैक्टर करने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वो बास जो है उससे मोहभंग हुआ है और लोग चाह रहे हैं कि यार बैकएंड अपना ही लिखवा ले, शुरू से ही ढंग के रेस्ट एपीआई लिखवा ले। तो ये मार्केट में एक ट्रेंड दिखा है पिछले 1 साल में, इसको हमने एड्रेस भी किया है। जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ 2 साल पहले तक मैं उनको बोलता था कि फ्रंट एंड पे खूब मेहनत कर लो, ठीक है। बैक एंड का तो हमने एक कोर्स में बैक एंड था, बट हमने बैक एंड कुछ उनके प्रोजेक्ट्स के लिए एक डमी बैक एंड कहते थे उसको, मिराज जेएस यूज करते थे कि मिराज जेएस से बैक एंड बना लो। लेकिन पिछले 1 साल में जब मैंने ये ट्रेंड देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, मार्केट का इतना आइडिया रहता ही है कि अब मार्केट कैसे शिफ्ट करेगा। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं भाई बैक एंड पूरा बनाओ, अपना बैक एंड पूरा बनाओ, पूरा रेस्ट एपीआई लिखो, रेस्ट एपीआई पब्लिश करो। क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ते हैं और फिर रॉकेट में जाते हैं या बाहर से रॉकेट में आते हैं, हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस तो पता चलते ही हैं कि क्या पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। हर बच्चे से ऑलमोस्ट 1-2 बैकएंड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आपने अपना बैकएंड थोड़ा अच्छा बना लिया है, थोड़ा अच्छा क्या है वो भी बता दूंगा, थोड़ा अच्छा बना लिया है तो रिक्रूटर इंप्रेस भी हो जा रहा है। तो ये ट्रेंड पिछले 1-1.25 साल से चलता दिख रहा है और अब मार्केट में ये इतना अच्छा बैठ गया है कि मैं आपको इसको YouTube पे ही बता सकता हूँ। देखो जो भी मैं तुमसे YouTube पे शेयर करता हूँ, यहाँ पे जो भी बातें करता हूँ, वो मेरे अपने टीचिंग, लर्निंग, मार्केट, HR इंटरेक्शन, ये सब जो होते हैं उस एक्सपीरियंस से यहाँ आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बैकएंड की एक सॉफ्ट वापसी हो रही है, बैकएंड की एक रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम इसको कैसे देखें? पहले अब सवाल ये उठता है कि क्या पढ़े, क्या अब हम सब कुछ छोड़ दें और बैकएंड ही पढ़ने लगे? नहीं, ये मत करना। देखो जो भी कर रहे हो वो करो, पर थोड़ा सा उसके साथ साथ बैकएंड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, लग जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो अब आराम से बैकएंड लगा लेते हैं फ्रंट एंड के साथ साथ। पहले फ्रंट एंड कर लेते हैं, फिर बैकएंड कर लेते हैं और बैकएंड लगा लेते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि अगर आपने अभी अपनी कोडिंग जर्नी शुरू नहीं की है और आपको फ्रंट एंड में, और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको फ्रंट एंड में CSS में बहुत समस्याएं होती है और उनको लगता है कि यार डिजाइन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारी उसके अराउंड बहुत भ्रांतियां भी हैं। तो अगर आपको वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है फ्रंट एंड फर्स्ट घुसना, तो आप बैक एंड फर्स्ट भी घुस सकते हो, क्योंकि बैकएंड की भी डिमांड है। कैसे घुसना है, क्या करना है, इस पे भी आते हैं। आई थिंक इस पे एक लंबा वीडियो लगेगा कि करंट जो बैकएंड रिक्वायरमेंट्स है उसके रोड मैप क्या है, उसका डिटेल्स क्या है। एक और वीडियो हमें बात करनी पड़ेगी कि हम जेडीज देखते हैं, हमारे पास जो जेडीज आते हैं उसमें क्या मेंशन रहता है, उसको हम कैसे पार्स कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से इन नेक्स्ट वीडियोस के लिए कमेंट करें, समझाएं। जिन बच्चों को मैं गाइड करता हूं, पर्सनली मेंटरशिप करता हूं, उनको तो मैं गाइड कर ही देता हूं। आपको भी अगर वो गाइडेंस चाहिए, आपको वो भरोसा है, तो प्लीज कमेंट में बता देना। नहीं तो आपको लगेगा नहीं भैया ये बैकएंड की बातें हमसे ना किया करो, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे। और मुझे लगता है कि इस पर भी एक बहुत लंबा वीडियो बनेगा कि व्हाई आर यू लर्निंग बैकएंड रॉन्ग, ऐसा कुछ एक बनाना पड़ेगा जिसमें डीपली घुसेंगे। क्योंकि मैंने जब इस चीज को समझा और पिछले 4-5-6 महीने से इस पे काम किया है, काफी सारा काम किया है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो हम YouTube पर या ऑनलाइन बैकएंड के बारे में बात करते हैं वो एक बहुत ही एलिटिस्ट व्यू है। वो ऐसा है कि यार बस वो टॉप 1% लोगों के लिए ही काम करता है। और आपको पता है मैं टॉप 1% लोगों के लिए काम करने में भरोसा रखता नहीं, बाकी 99% क्या करे। बड़ी सिंपल सी चीजें छोटे में बताते हैं आपको। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े बक्से जो होते हैं सिस्टम डिजाइन के, उनका किसी को काम नहीं है एज अ फ्रेशर। वो एक गुड टू हैव है, वो लास्ट के, अगर आप एक 9 महीने में सोच रहे हो तो वो लास्ट के 1 महीने के लिए अच्छा है। देखो अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हो तब तो लाइक करना मत भूलना, पर नए आए हो, अभी अभी टाइमलाइन पे दिखे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। और प्यारा सा एक कमेंट जरूर दे जाना कि भैया वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ट्रेंड वाली बातें आप करते रहिए। मेजर पीस जो है उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि मैं इस 4 में डीएसए नहीं बोलूंगा और वही बताऊंगा कि डीएसए क्यों नहीं बोल रहा हूं। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला है कि बैकएंड एपीआईज लिख सको। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई रेस्ट एपीआई आपको समझ में आता हो, अच्छे से आप लिख सकते हो उसको, उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप फॉलो कर सकते हो। डेटा फ्रंट एंड से लेकर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस से लेकर डेटा को फ्रंट एंड में दे सकते हो। ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट जो बहुत स्ट्रांग आती है वो है डेटाबेस इंटरेक्शन की। अब इसमें कुछ लोग एसक्यूएल पे बहुत जोर देते हैं, कुछ लोग नो एसक्यूएल पे बहुत जोर देते हैं, बट जनरली जो क्राउड हमारे पास आता है उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप एसक्यूएल हैवी हैं या नो एसक्यूएल हैवी, एज लॉन्ग एज आप डेटाबेस को समझते हो, डेटाबेस की बारीकियों को थोड़ा समझते हो, आप उसमें रिलेशनशिप्स वगैरह बना सकते हो। और उसके ऊपर एक ORM करके चीज होती है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, उस ORM को आप लगा सकते हो।
सिंपल। ये चीज, दो चीज। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पीस मुझे दिखती है वो है कि आप दूसरे सर्विसेज से, तो देखो बैकएंड जो होता है वो स्टैंड अलोन नहीं होता। हर जगह, हर किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी कंपनी में एक जो आपने बैकएंड लिखा है वो 2, 4, 5 और बैकएंड से बात करेगा। वो शायद ऑथेंटिकेशन के लिए किसी बैकएंड से बात करेगा। तो जो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वेब ऐप पे जाते हो और आप बोलते हो कि लॉग इन वाया गिटहब, वो लॉग इन वाया गिटहब में जो फ्रंट एंड का कोड है वो शायद इतना सा है और जो बैकएंड का कोड है वो इतना सारा है। और सिर्फ कोड नहीं है, सेटअप है, अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मैनेज करे, सीक्रेट कैसे मैनेज करे, टोकन कैसे मैनेज करे। और ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग इसमें डीप बात कर सकते हैं कि OAuth कैसे काम करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जो भी आप कमेंट करोगे मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैंने इसमें बहुत सारा समय लगाया है। तो इसके अब बहुत डिटेल्स भी है मेरे पास कि क्या पूछ रहे हैं लोग, वो आपको कमेंट करना होगा। ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट पीस है। तीसरा इंपॉर्टेंट पीस में वो भी आता है कि क्या आप दूसरी सर्विसेज से बात कर सकते हो, क्या आप फाइल अपलोड कर सकते हो, क्या आप AI सर्विसेज से भी बात कर सकते हो। कहीं कहीं वो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो भी जेडीज बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है, उसमें भी घुस सकते हैं हम लोग कि बैकएंड प्लस AI इंटीग्रेशन क्या है और हाउ आर पीपल सीइंग इट। किस तरह के बड़े मजेदार टेक होम असाइनमेंट्स मिले हैं बच्चों को इसके अराउंड, तो उन टेक होम असाइनमेंट्स को भी हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें, बट मोटा मोटी जब हम लोग बात करें तो पहली चीज API, दूसरी चीज डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग, डेटाबेस का इंटीग्रेशन, ORM, तीसरी चीज सर्विसेज इंटीग्रेशन, सर्विसेज एरर हैंडलिंग, सर्विसेज रेट लिमिटिंग, ये सब पीसेस आपको समझ होंगे। इसी तीसरी चीज को पहले हमें बड़े टर्म में माइक्रो सर्विसेज बोलते थे कि छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, आपस में बातें करेंगी, एक दूसरे से रजिस्टर करेंगी, बट कभी और उसको भी समझेंगे। पर तीसरी चीज ये है कि सर्विसेज से बात कर सकते। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो DSA नहीं है। DSA नहीं है तो आप बोलोगे इसका मतलब कि कुछ नहीं है वो, क्योंकि फिर हम तो कुछ मानते ही नहीं। DSA नहीं होने पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज होती है, इसको हम PS कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास बैकएंड में एक लॉग फाइल जनरेट हुई है। अब उस लॉग फाइल में कितने एरर्स आए, किस सीवियरिटी के एरर्स आए, किस तरह की वार्निंग आई, उसमें आपको क्या करना है, क्या आप उन एरर्स को पार्स करके एक रिपोर्ट बना सकते हो। ऐसे सिंपल चीजें होती है, पर सिंपल होकर भी ये आपको समझना होता है। फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, जो डेटा आ रहा है उसके अंदर एक बिजनेस लॉजिक लग रहा है। कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिसमें 18 साल से ऊपर वाले लोगों को ही एंट्री मिलती है, ठीक है। अगर मैंने अपना एज कुछ भरा है, उस एज के हिसाब से मैं 18 साल के ऊपर का हूं कि नहीं, क्या डिस्काउंट्स लगेंगे मेरे लिए, नहीं लगेंगे, वो बहुत तरह के बिजनेस लॉजिक आते हैं, जिसको हम बिजनेस लॉजिक को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्षेत्र में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपको यूटिल फंक्शंस लिखने होते हैं, यूटिल्स बनाने होते हैं। वहां पर भी जो बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस उनको बहुत देखने मिलते हैं। इनफैक्ट हमारा ना एक बड़ा स्टैंड रहा है रॉकेट में कि हम DSA हैवी जो इंटरव्यूज जो कंपनीज लेती हैं, हम उनसे नहीं इंटरेक्ट करते। हम कहते देखिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे कोडर्स होते हैं, तो हम हैवी DSA वालों को नहीं एंटरटेन करते हैं। तो वहां से भी वो बोलते हैं कि सर हम लोग DSA नहीं लेंगे, विल नॉट टेक DSA, पर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेक सेंस, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन का हिस्सा है। तो ये फोर्थ पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजें अगर आप बैकएंड में कर रहे हो, मोटा माटी आप सही बैठ रहे हो। इसके ऊपर 5वीं 6ठी चीज भी आप कर सकते हो, थोड़ा क्लाउड भी समझ सकते हो, थोड़ा सर्वर डिप्लॉयमेंट भी समझ सकते हो, थोड़ा सर्विस डिप्लॉयमेंट्स भी समझ सकते हो, वो सब भी चीजें हैं। पर ये 4 चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 चीज जो है ये आपको कैसे करनी है दोनों राउट से, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रंट एंड में घुसे हुए हैं, तने भैया को फॉलो कर रहे हैं, तने भैया की बात मानते हैं, और आज भैया ने गुगली मार दी, कह रहे हैं कि नहीं बैक एंड का भी रिसर्जेंस हो रहा है। रिसर्जेंस हो रहा है ना, इसका रिसर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा मर गया। इसका ये मतलब होता है कि उसको भी, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर बहुत लोग प्रोटीन पाउडर खरीदने आ रहे हैं तो दुकान में थोड़े प्रोटीन पाउडर के बक्से भी रख लो। बहुत लोग अगर बैकएंड पूछने आ रहे हैं तो थोड़े बैकएंड के ये डब्बे भी अपने पास रख लो। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्ट हैवी काम शुरू किए हो, आप रिएक्ट हैवी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने अपने बच्चों को बोला कि भैया बैकएंड भी थोड़ा थोड़ा कर लो, APIs लिख लो, थोड़े सर्विस इंटीग्रेशंस कर लो, थोड़े ORMs कर लो, थोड़े PS के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि अगर आपको आधा एक राउंड ऐसा पूछ दे कोई तो आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, तो आप अपने आप को एज अ फ्रंट एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर आराम से पेश कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मान लो मेरे पहले की वीडियोस देख के मोबाइल डेवलपमेंट में भी घुसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मोबाइल डेवलपमेंट भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैसा ही है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा बैक एंड समझ सकते हो। तीसरा, अगर आप नया शुरू कर रहे हो और आपको लगता है कि यार भैया की बात बहुत दिन से सुन रहे थे, पर फ्रंट एंड रिएक्ट करने का हमको बहुत मन है नहीं अंदर से, तो कोई बात नहीं,
अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन बना हुआ है कि आप बैकएंड फर्स्ट होकर घुस जाओ, पर इसमें भी देखो एक चीज जरूर करना कि थोड़ा सा फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, हल्का फुल्का जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर, हल्का फुल्का रिएक्ट। ऐसा मत करना कि एकदम बोलो नहीं हम तो बैकएंड इंजीनियर, हम तो कुछ और नहीं सीखेंगे। नहीं, ये भी थोड़ा सीख लेंगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हैं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको बताना था कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। एक और सवाल जो आपके मन में आता है और बहुत वाजिब सवाल होता है, वो ये है कि भैया किस लैंग्वेज से हम बैकएंड को करें। देखो मार्केट में जावा का बहुत बोलबाला है, बट जावा के साथ समस्या ये है कि जावा हर कोई मर जावा मिट जावा लुट जावा कर रहा है। जावा में बहुत बड़ी भीड़ है, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि बैकएंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा लैंग्वेज एग्नोस्टिक है। देखो फ्रंट एंड आप जावास्क्रिप्ट के बिना नहीं कर सकते, ब्राउजर में तो चलता जावास्क्रिप्ट ही है, पर बैकएंड में ऐसी दिक्कत होती नहीं। तो जिस भी लैंग्वेज से आप शुरू करना चाहो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पीएचपी छोड़ के, इसके बारे में भी फिर एक वीडियो करना पड़ेगा कि व्हाई आई हेट पीएचपी सो मच, ठीक है। पीएचपी छोड़ के आप बैकएंड शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट इस पर भी मुझे लगता है कि एक पूरा वीडियो चाहिए कि बैकएंड लैंग्वेज एग्नोस्टिक है या बैकएंड को किस तरह से करें, वो भी हम कर सकते हैं। अब मुझे आपके कमेंट्स का बहुत जोर से इंतजार रहेगा, जिसमें आप बताओ कि आपको जो भी मैंने ये हिंट्स डाले हैं या जो भी मैंने थ्रेड्स ओपन किए हैं, देखो बैकएंड वाली बात है, जो भी ये थ्रेड्स ओपन हुए हैं उसमें से कौन सी थ्रेड पे आप लंबी बात करना चाहोगे। बट ओवरऑल इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि बैकएंड डेवलपमेंट में लैंग्वेज एग्नोस्टिक होके बैकएंड सीखो। जब मैंने 4 चीजों की बात कही थी, रेस्ट एपीआई लिखना, डेटाबेस करना, सर्विसेज से बात करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, मैंने लैंग्वेज को स्पेसिफाई नहीं किया था। ये 4 चीजें आप किसी भी लैंग्वेज में करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू कर लोगे तो दूसरे लैंग्वेजेस के साथ भी पिक कर लोगे। इनफैक्ट जो अच्छे बैकएंड डेवलपर्स को मैं जानता हूं, वो सारे अच्छे बैकएंड डेवलपर्स एक से ज्यादा लैंग्वेज पे काम किए ही रहते हैं। तो इतना इसके लिए अगेन स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं। बहुत सॉफ्टली इस वीडियो को देखो, एक बार और देखो, जो क्वेश्चंस आए, जो रिक्वेस्ट आए, प्लीज कमेंट करो, इस पर और बातें करेंगे अगर आपको इंटरेस्ट हो तो।